सेक्टर 6-7 में साहिल भाई आपको किसी बिल्डर ने ना काम करने के लिए नहीं दिया, इसलिए आप वहां पर उसकी बुराई करते हैं। जो हम पॉइंट रख रहे हैं ना, आप उन पॉइंटर्स की बात करिए, ये उलझुल बातें मत करिए। बिल्डर ने काम नहीं दिया करने के लिए, किसी का माल बेचेंगे जा करके, तो कोई बिल्डर मना कर सकता है क्या? आज कोई भी बिल्डर अगर सेक्टर 6-7 के अंदर आया हुआ है, 100% एनवी सिटी के साथ हम जाएंगे, वहां जाकर काम करेंगे, तो भैया कभी मना नहीं करेंगे। और उनके साथ हमने काम किया भी है। राजधानी काउंटी है, राजधानी काउंटी जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उस टाइम हम यहाँ काम नहीं करते थे। मतलब उलझुल बातें करते हैं लोग कि काम नहीं, जो सच्चाई अगर किसी के सामने रखने की कोशिश करते हैं तो फिर उन लोगों को ना वो चीजें हजम नहीं होती। और किनको, जिन लोगों ने या तो यहाँ पैसा लगा दिया है धोखे में आकर के, या फिर जिन लोगों ने बिल्डर से उनके संबंध है, वो लोग कमेंट करते हैं। अदरवाइज जो इन्वेस्टर सही राय चाहता है ना, सही ओपिनियन चाहता है, वो तो भैया दुआ सलाम ही दे करके जाता है। और दुआ सलाम मिलती रहेगी ना, तो भीड़ का अंबार, लोगों की भीड़ का अंबार खुद ब खुद लग जाएगा। हमें पता है नेक नियति पर, नेक रास्ते पर हम लोग काम करते हुए चलेंगे ना, तो भैया जिसके पास वॉल्यूम होगा ना सच्चाई का, वही वॉल्यूम उतनी ही तेज आवाज में सुना जाएगा। और उसी मकसद पर हम चले हुए हैं, लगे हुए हैं अपने कर्म पर। एक ही मकसद है, साफ सुथरा और नेक नियति के साथ काम करना है। डर कर दब कर किसी से हम लोग किसी की चापलूसी नहीं करने वाले हैं। राइट टू द पॉइंट बात कहेंगे, और ये बातें सिर्फ टीम द साहिल नेस्ट के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। कंटिन्यू करिए, जबरदस्त वीडियो मिलने वाली है। एक ही विजन के साथ चले हैं कि हर किसी के साथ प्यार बांटना है भैया। नफरत करने वाले लोग नफरत करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से प्यार मिलेगा। कोई भी आदमी अपने काम को, प्रोफेशन को सच्ची नियत के साथ करता है ना, तो उसे बैकलेस जरूर मिलता है। और हम लोग अपनी पूरी कोशिश में है कि एक एक साक्ष्य जुटाएं, एक एक चीज लोगों को समझाएं, चाहे उसमें फिर प्यार मिले या नफरत। लेकिन पीपली गांव को क्रॉस करके आना पड़ता है, वैसे ही डिमोरलाइज कर देता है इतना पीछे जाना। तो यहाँ तक तो फिर भी कुछ लेवल पर रोड के हालात आप देख सकते होंगे। ये जो 5 एकड़ के आसपास इस तरफ ये स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट आता है ना, इसमें तो झील नहीं है, ये बिल्कुल ओरियन जैसा या स्काई मार्क्स जैसा है, माफ करिएगा ऋषि का जैसा है। लेकिन सामने ना ये देखा है अगर आपने, तो ये पानी का लेवल, सबसे बड़ी चीज हम आप लोगों को यही दिखाना चाह रहे थे भैया, कि जो पानी का लेवल है ना सेक्टर 6 और 7 के अंदर, पानी का चोवा उसे बोलते हैं, वो बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर, समझते हैं, बहुत ऊपर है। तो आपकी बिल्डिंग को खतरा है, ये सच्चाई है। जितना पानी का लेवल ऊपर होगा ना, उतना ज्यादा आपको नमी देखने को मिलेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आपके मकानों के अंदर ज्यादा दिक्कतें रहेंगी। राजधानी काउंटी का और एक स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट, इन 2 प्रोजेक्ट में सबसे बड़े चैलेंज क्या है वो आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये चैलेंजेस बहुत आने हैं भैया आप लोगों को, क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा है सेक्टर 6-7 के अंदर, और यहाँ पर ना किसान हमेशा खेती करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अब रेट इतने मांगने लगे तो बिल्डर्स यहाँ से पीछे हट गए। और ये रोड एक सिंगल रोड है भैया, 2-3 प्रोजेक्ट्स को कैसे केटर करेगा, कैसे ट्रैफिक को केटर करेगा, वो सब चीजें देखने लायक रहेंगी। हमारी मुहिम यहाँ सेक्टर 6-7 में प्राइसिंग के खिलाफ है। नाजायज प्राइसिंग को ये लोग चला रहे हैं, और ये नाजायज प्राइसिंग ना इन्वेस्टर्स को भी परेशान करेगी और एंड यूजर्स को भी परेशान करने वाली है भैया। तो ये झील शुरू हो गया भैया, कम से कम 7 से 8 फीट का ये झील है राइट साइड में। यहीं पर ये प्लॉटिंग आप देखिए, अगर पूरा एक डंफर मिट्टी का आप खड़ा कर देते हैं ना, नीचे आप खड़ा कर देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि भैया उस लेवल पर, उस स्केल पर बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा है। 8 फीट के आसपास कम से कम गहराई आप देख सकते हैं भैया। ये सामने मिट्टी का ढेर है और इसके पीछे की तरफ ये पूरा ढका हुआ है। कल को बारिश होगी ना, तो पानी भी आप ही के टाउनशिप के अंदर भरना है। आगे बढ़ने से पहले नीचे कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर प्रीमियम इन्वेस्टर्स, 5000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीआर के बहुत सारे एनआरआई इन्वेस्टर्स 1-on-1 वहां पर बहुत सारी डिटेल डिस्कशन करते हैं हम एक दूसरे के साथ, बहुत पॉजिटिव डिस्कशंस होती हैं। और जो रियल एस्टेट के खतरे हैं ना, उनको भी पहले भाफ करके पहले बता देते हैं, और लोग बच जाते हैं गलत इन्वेस्टमेंट से। हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और खरखोदा के अंदर ना एक बार फिर से आ गए हैं भैया। सेक्टर 6-7 के प्राइसिंग और लोकेशन का जो मिस कॉम्बिनेशन है, उसे एक्सपोज करने के लिए बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि कम्युनिटी में हमने एक जबरदस्त मैसेज बना करके डाला था। और अब उसे वो लोग कह रहे हैं कि साहिल ग्राउंड पर जाइए, धरातल पर जाइए, और जो वो आपने क्लैरिफिकेशन सेक्टर 6-7 के बारे में दी थी ना, उनको जा करके आप हमें रियलिटी के बारे में एक्सपोज या एक्सप्लोर करवाइए। तो भैया दिल्ली बवाना रोड, और दिल्ली बवाना रोड से सीधा चलेंगे सेक्टर 6-7। हमने ये कहा था कि भैया सेक्टर 6-7 के अंदर ना झील बहुत ज्यादा है, उसको भरत करते करते ही पहली बात तो 52-53 हजार, 50,000 रुपए के आसपास आप लोगों को, इंक्लूसिव ऑफ ऑल प्राइसेस। कुछ प्लॉट में तो 12 मीटर रोड के ऊपर पीएलसी ले रही हैं कुछ कंपनियां। लेकिन यहाँ पर ना एक एनवी सिटी का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 6-7 के अंदर वो प्रोजेक्ट आता है, कुछ हिस्सा उसका सेक्टर 6 में ही आता है शायद। तो एनवी सिटी का प्रोजेक्ट जिस रेट में उन लोगों ने इन्वेस्टर्स को दिया भैया, पहली बात तो उनको सादर धन्यवाद। हमने उनको सजेशन दिया था
कि सर इस रेट के आसपास चीजें रखना। दूसरा, उन लोगों की लोकेशन बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले यानी सेक्टर 7 में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके मुकाबले एनवी सिटी का झील का एरिया नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहां पर प्राइसेस थोड़े से ज्यादा इन्फ्लेटेड है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। लेकिन ये सेक्टर 4 का भी कंपैरिजन दिखाना बहुत जरूरी है। हम लोग ना सेक्टर 4 में चलेंगे और जहां पर ओरियन प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्टर्स का पैसा लगवाया था वहां पर रोड लेवल आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कितना रहेगा रोड लेवल और कितनी झील का आपको भरत करना है। दूसरा, सेक्टर 6 के अंदर ना और 7 के अंदर कुछ कमियां और है, वो भी आप लोगों को एक्सपोज कर। हमारा डर ना सिर्फ उस प्रभु से है और हमारा डर हमारे उन इन्वेस्टर से है जिनका पैसा अगर कहीं गलत जगह गलत रेट पर गलत चीजों के सपने दिखा करके लगता है तो हम सिर्फ उन्हीं से डरते हैं भैया। बाकी जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, साथी लोग हैं या हमें अपोज करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए हमारी तरफ से ना कभी नफरत नहीं, सिर्फ प्यार ही रहेगा भैया। लेकिन उस प्यार के साथ साथ ना जो धंधा है, जो प्रोफेशनलिज्म है, उस प्रोफेशनलिज्म के अंदर हम ना सिर्फ सफाई अच्छी चीजों की देंगे। तो भैया एनवी सिटी में जाने से पहले ना ऋषिका और ओरियन का सर्वे हम लोग करेंगे, यहाँ कितनी झील में है वो सब चीजें आपको दिखाते हैं, नीचे उतर करके चीजें दिखाएंगे, कितना भरत आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो फैमिली, ये है ऋषिका सिटी और ऋषिका रितम के नाम से सेक्टर 4 का ये प्रोजेक्ट आता है। फ्रंट से दिखाते हैं भैया। देखो जो रेट होते हैं ना वो मार्केट रेट बीएसपी प्लस ईडीसी आईडीसी एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हिडन एक्सपेंसेस होते हैं और वो कभी काउंट नहीं करते हैं। आप लोग ना देखते हैं ना समझते हैं, और जो प्राइस दिया गया है उसी को फाइनल प्राइस समझ करके आपको लगता है कि यही प्राइस पर चीजें हो जाएंगी। ये है रोड का लेवल सामने और ये आप गहराई देख सकते हैं। लगभग रोड के लेवल से 3 फीट के आसपास इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऊपर उठाया है भैया। कम से कम इतना ऊपर उठाएंगे ना तभी जाकर के कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। ये कॉमर्शियल भी तैयार कर दिया है, लेकिन यहां पर भी ना एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जो भी एंड यूजर आएंगे भैया, कम से कम 5 फीट के आसपास का भरत, 5 से 6 फीट भी आप मान करके चलिए। ये देखिए सामने जो आप ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार से लेकर के और इतना भरत आपको करना पड़ेगा। मतलब हमें लगता है कि 7-8 फीट के आसपास कम से कम ये भरत मांगता है। बहुत खर्चा हो जाएगा। जो आपकी बीएसपी प्लस सीडीसी आईडीसी की कॉस्ट है ना, उससे कहीं ज्यादा खर्चा लगा करके चलिए, उस कॉस्ट को भी आपको एड ऑन करना है। दूसरा, ये चीज तो है ही है, इसके अलावा जो सेक्टर 7 के अंदर जो प्रोजेक्ट है उनका तो इससे भी कई गुना भरत है भैया, वो भी आपको चल करके दिखाएंगे। अभी चलते हैं ओरियन में और ओरियन का भी आपको ये इंसाइट देते हैं, फिर यहाँ से सीधा सेक्टर 6 और 7 के अंदर हम लोग चलेंगे। लेकिन इस बिल्डर की ना एक तारीफ हम जरूर करना चाहेंगे भैया। इनकी जो एक कंस्ट्रक्शन है ना वॉल्स की, दीवारें इतनी मजबूत बना दी है कि जिंदगी भर नहीं हिल सकती भैया ये दीवारें। इसके बहुत बड़े फैन है ऋषिका के हम इस मामले में। इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिक आपके ये पोल सारे लगा दिए गए हैं, लाइट लग चुके हैं, सीवर बिजली पानी सारा काम पूरा हो चुका है। और इसी के साथ में ना ये जो रोड बनाते हैं ना आरसीसी रोड, इसके भी बहुत बड़े फैन है भैया। ये काम जो करते हैं ये मजबूती से करते हैं। जो चीज तारीफ करने लायक है वो तारीफ करने लायक है, लेकिन इन खर्चों को जोड़ करके चले। इससे भी एक एडिशनल चीज है सेक्टर 6-7 में जो खतरे को कहीं ज्यादा बढ़ा देती है, वो वहीं चल करके आप लोगों को हम बताएंगे। तो भैया ये एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं आप, बिल्कुल रोड के लेवल पर यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलेगी। सेक्टर 4 की ना ये खासियत है कि रोड के लेवल पर आपको एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलेगी। इसी के साथ में हम लोग अभी ओरियन पे पहुंच रहे हैं भैया, और ओरायन पे जाकर के आप लोगों को यहाँ का भी रोड लेवल हम दिखाने वाले हैं। 3 फीट के आसपास ऊपर शायद ये रोड से उठाने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर भी 4-5 फीट के आसपास आपको कम से कम भरत करना पड़ेगा। लेकिन सेक्टर 7 जो है ना भैया, उसका भरत तो अथाह लेवल का है। उसके अलावा और भी चीजें दिखाएंगे। ये आ गई है आपकी ओरियन सिटी। दीवार इन्होंने भी बहुत जबरदस्त बनाई है भैया, इनके काम का भी कोई मुकाबला नहीं है। तो सामने आप देख लीजिए, ये जो आप मिट्टी देख रहे होंगे, कम से कम इतना भरत आपको करना पड़ेगा पूरी साइड के अंदर। जो सामने मिट्टी का लेवल देख रहे हैं ना, ये रोड लेवल से लगभग 1 फीट के ऊपर इन्होंने ये मिट्टी उठाई हुई है भैया, और ये लगभग 3 से 5 फीट के आसपास आपका मैक्सिमम भरत आपको ओरियन सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अब यहाँ से सीधा सेक्टर 6 और 7 के अंदर। सारी आपको इनसाइट्स जो मिलेंगी ना हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो ऐसी इनसाइट मिलेंगी जो शायद ही कोई और दे। तो ये सामने की तरफ आप देख लीजिए, दीवार का लेवल और इसका रोड का लेवल लगभग 2.5-3 फीट के आसपास का ये लेवल ऊंचाई पर आता है रोड का। और हम यहाँ से मान करके चलते हैं कि 1-2 फुट कम से कम कंपनी ऊपर के रोड लेवल डिजाइन करेगी, तो 4 से 5 फुट का यहाँ पर भी भरत रहेगा। लेकिन ये हालात तब है जब बिल्कुल रोड लेवल पर चीजें हैं। और अभी चलेंगे सेक्टर 6 और 7 के अंदर, और वहां के इनसाइट्स आप लोगों को देंगे। ऐसी इनसाइट मिलेंगी भैया जो कहीं आपको नहीं मिलती हैं, और भी चीजें उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बिल्डर साथियों से हमारी रिक्वेस्ट ये है भैया कि हम किसी को ना अपोज करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा काम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है, हमारी मेहनत हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है, हमारी सच्चाई जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है। बाकी सभी साथियों का, हमारे प्रोफेशन के सभी साथियों के लिए हम दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके काम की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी काम हमारा किसी के लिए पर्सनल अपोजिंग लेवल पर नहीं है, हम किसी का पर्सनल अपोजिशन में नहीं खड़े होते हैं। हमारा काम साक्ष्य को जुटाना और साक्ष्यों को तथ्यों के साथ पेश करना।
बहुत मजबूती के साथ पेश करना हमारा काम है और इस काम को हम निरंतर करते रहेंगे। बाकी भैया जितने भी बिल्डर्स आ रहे हैं उन सभी के विजन को सलाम है, उनकी मेहनत को सलाम है, लेकिन जो कमियां हैं चाहते हैं कि आप हमें बताने दें। दूसरा, प्राइसिंग जब कमियां होती है ना तो प्राइसिंग को भी आपको उस हिसाब से रखना चाहिए। तो जो प्राइसिंग है वो आप बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर चुके हैं और काफी सारे कमेंट्स ब्रोकर्स के आते हैं या उन बिल्डर्स के सपोर्टर्स के आते हैं कि आप प्राइसिंग को नहीं रोक पाएंगे। भैया हम रोक पाए या नहीं रोक पाए, हमारा विजन एक है, चेतना को पैदा करना, और वो चेतना हम पैदा करके रहेंगे। सच्चाई की हम लोगों के बीच में जाकर के उनको बताएंगे कि भैया हमेशा ना फोमो के अंदर, हाइप के अंदर आकर के गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, बचें। सोना के अंदर आज प्राइस रुका हुआ है, बहुत महंगा रेट जा चुका है, कारण समझते हैं, वो फोमो बाइंग था सब कुछ भैया। तो यहां से लेंगे लेफ्ट और सीधा सेक्टर 6-7 में पहुंचते हैं। एक ही विजन के साथ चले हैं कि हर किसी के साथ प्यार बांटना है भैया। नफरत करने वाले लोग नफरत करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से प्यार मिलेगा। कोई भी आदमी अपने काम को, प्रोफेशन को सच्ची नियत के साथ करता है ना तो उसे बैकलेस जरूर मिलता है। और हम लोग अपनी पूरी कोशिश में है कि एक एक साक्ष्य जुटाएं, एक एक चीज लोगों को समझाएं, चाहे उसमें फिर प्यार मिले या नफरत। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि लंबे समय तक अगर टिकना है ना मार्केट के अंदर और लंबे समय तक लोगों से प्यार चाहिए तो सच्चाई आज की उजागर करनी पड़ेगी। हमारा किसी से भी पर्सनल द्वेष या बैर नहीं है, हम अपने प्रोफेशन को बस एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस मार्केट में कंपटीशन के दौर में भैया आपको बैकलेस तो फेस कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। बट सभी साथियों को, सभी हमारे प्रोफेशन के साथियों को, ब्रोकर्स को, बिल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, उनके विजन को सलाम है। लेकिन काफी बार जब चीजें गलत लगने लगती है, देखिए सबका अपना विजन है, हम अपना विजन पेश करते हैं। इसके काउंटर में जो और लोग सामान को बेचते हैं ना वो चीजें रख सकते हैं, बट हम लोग अपने काउंटर में चीजें कभी मना नहीं करते हैं। आप लोग रखिए, आप लोग अपने विचारों को व्यक्त करिए, लेकिन हमारे विचारों को व्यक्त करने से रोकिए मत, ये रिक्वेस्ट है। जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रखेंगे। सेक्टर 6 के अंदर एंट्री कर चुके हैं भैया। पीपली गांव को क्रॉस करके आना पड़ता है, वैसे ही डिमोरलाइज कर देता है इतना पीछे जाना। तो यहां तक तो फिर भी कुछ लेवल पर रोड के हालात आप देख सकते होंगे। ये जो 5 एकड़ के आसपास इस तरफ ये स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट आता है ना, इसमें तो झील नहीं है, ये बिल्कुल ओरियन जैसा या स्काई मार्क्स जैसा है, माफ करिएगा ऋषि का जैसा है। लेकिन सामने ना ये देखा है अगर आपने, तो ये पानी का लेवल, सबसे बड़ी चीज हम आप लोगों को यही दिखाना चाह रहे थे भैया कि जो पानी का लेवल है ना सेक्टर 6 और 7 के अंदर, पानी का चोवा उसे बोलते हैं, वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, समझते हैं, बहुत ऊपर है। तो आपकी बिल्डिंग को खतरा है, ये सच्चाई है। जितना पानी का लेवल ऊपर होगा ना उतना ज्यादा आपको नमी देखने को मिलेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आपके मकानों के अंदर ज्यादा दिक्कतें रहेंगी। उस हिसाब से जहां लगभग 50,000 रुपए में तो आज वहां पर चीजें बेची जा रही हैं रीसेल के अंदर, 51,000 रुपए में रीसेल हुई है बिल्कुल आज से 2-3 दिन पहले ओरियन के अंदर। तो उस हिसाब से यहाँ पर रेट बहुत ज्यादा है। ये झील अब शुरू हो गया है और सामने एनवी सिटी का ये जमीन है, एनवी सिटी का ये प्रोजेक्ट है। आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तो झील कम है, लेकिन आगे जैसे एनवी सिटी से आगे चले जाएंगे ना वहां झील के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। एनवी सिटी के ना एक मामले में बड़े फैन है भैया हम लोग। वो फैन इसलिए है क्योंकि ये एनवी सिटी, देखिए ये राइट साइड में एनवी सिटी का आप देख सकते हैं काम, एक तो काम जबरदस्त करती है ये कंपनी, दूसरा 42-43 हजार रुपए के आसपास इन्होंने रेट दिया इन्वेस्टर्स को। फिर खैर वो भी 2-3 हजार रुपए महंगा ही था, लेकिन फिर भी ठीक है यार, इन लोगों ने इन्वेस्टर्स की कुछ चीजें ध्यान में रखी हैं। तो यहां तक तो झील फिर भी चल जाती है चीजें, फिर भी आप लोग मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि ये मिट्टी जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो मिट्टी डल रही है भैया, ये मिट्टी कल को बैठेगी, बारिश होगी ना तो ये मिट्टी नीचे भी बैठती है, ऐसा नहीं है। अभी कितना ही आप हैवी रोड रोलर इसके ऊपर चला देना, कितना ही इसको लेवल कर देना, लेकिन बारिश होने के बाद ये मिट्टी बैठती है और वो फिर पूरे लेंटर और वो सारी चीजें हिलती हैं। तो यही चीज हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्टर 6 और 7 में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप न्यू खोदेंगे ना तो उसमें आपको खोदते टाइम ही एक तो बहुत चैलेंज आने हैं, फिर मिट्टी डालनी है, भरत करना, काफी सारे चैलेंजेस, इश्यूज इसमें आने हैं। सामने 2 प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे, एक राजधानी काउंटी का और एक स्काई मार्क्स का प्रोजेक्ट। इन 2 प्रोजेक्ट में सबसे बड़े चैलेंज क्या है वो आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये चैलेंजेस बहुत आने हैं भैया आप लोगों को, क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा है सेक्टर 6-7 के अंदर, और यहाँ पर ना किसान हमेशा खेती करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अब रेट इतने मांगने लगे तो बिल्डर्स यहाँ से पीछे हट गए। और ये रोड एक सिंगल रोड है भैया, 2-3 प्रोजेक्ट्स को कैसे केटर करेगा, कैसे ट्रैफिक को केटर करेगा, वो सब चीजें देखने लायक रहेंगी। हमारी मुहिम यहाँ सेक्टर 6-7 में प्राइसिंग के खिलाफ है। नाजायज प्राइसिंग को ये लोग चला रहे हैं और ये नाजायज प्राइसिंग ना इन्वेस्टर्स को भी परेशान करेगी और एंड यूजर्स को भी परेशान करने वाली है भैया। सेक्टर 6-7 साहिल बहुत पीछे लगे हुए हैं, खरखोदा के सेक्टर के पीछे बिल्कुल लगे हुए हैं जी,
बिल्डर्स भैया के पीछे नहीं लगे हुए हैं, ब्रोकर्स के पीछे नहीं लगे हुए हैं, इन्वेस्टर्स के पीछे लगे हुए हैं। इन्वेस्टर्स के पीछे इसलिए कि नाजायज प्राइसिंग है। इस सेक्टर की जो कमी है ना, आप अभी आगे जो वीडियो में देखेंगे उसके हिसाब से 50-52 हजार रुपए, फिर कुछ 12 मीटर रोड पे पीएलसी अलग से ले रहे हैं, बता रहे हैं। राजधानी काउंटी तो फिर भी ठीक रेट के अंदर बेचा गया, 32-33 हजार रुपए, 35 हजार रुपए में माल बेचा राजधानी काउंटी ने। हम उसे गलत नहीं मानते भैया, ठीक है, इतना रेट तो ऑथेंटिक कॉलोनी के अंदर, अप्रूव्ड कॉलोनी में बनता है। लेकिन जो ये नए बिल्डर आकर के और ये गुड़गांव वाली स्कीम यहाँ पर लगा दी ना, तहलका मचा दिया इन्होंने, हालात खराब कर दिए, इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए, उसके खिलाफ है। रेट कम नीचे आए या ना आए, लेकिन हम लोग लोगों को जागरूक, इन्वेस्टर्स को जागरूक जरूर करते रहेंगे। हमारा रोजगार इन्हीं से जरूर है, लेकिन किसी के पैसे को नाजायज जगह नाजायज रेट पर लगवा करके उनके दिल दुखाने पर हम कभी अपना रोजगार नहीं करेंगे। कम पैसे जरूर कमा सकते हैं, लेकिन सच्चाई और साफ नीयत के साथ हम कमाना जारी रखेंगे। तो ये झील शुरू हो गया भैया, कम से कम 7 से 8 फीट का ये झील है राइट साइड में। यहीं पर ये प्लॉटिंग आप देखिए, अगर पूरा एक डंफर मिट्टी का आप खड़ा कर देते हैं ना, नीचे आप खड़ा कर देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि भैया उस लेवल पर, उस स्केल पर बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा है। 8 फीट के आसपास कम से कम गहराई आप देख सकते हैं भैया। ये सामने मिट्टी का ढेर है और इसके पीछे की तरफ ये पूरा ढका हुआ है। ये सेक्शन आप देख लीजिए, ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इतना गहराई का झील कैसे भरेंगे? 3 फीट 4 फीट ये मिट्टी भर सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी जिस दिन पट मार करके बैठेगी ना यहाँ पर, ये गार्ड भैया अगर दीवार के साथ में आ जाए आगे की तरफ, तो ये दिखाई देने बंद हो जाएंगे भैया। यहाँ पे थोड़ा सा इस नजरिए से देखिए, मतलब ये 2 इंसान खड़े करने पड़ेंगे तब जाकर के रोड के लेवल पर ये लोग आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तो ये चलो भरत 3 फीट 4 फीट के आसपास भरत कर भी दिया इन्होंने, तो भैया ये मिट्टी कल को जब बारिश होगी ना, तो लोग यहाँ मकान बनाएंगे, उन लोगों को एक्चुअल में पता लगेगा कि क्या हालात हो गए हैं। मकानों के अंदर दरारें बनती हैं और लेंटर तक हिलता है जब ये मिट्टी पट मार करके बैठती। कितना ही रोड रोलर आप इसके ऊपर घुमा लेना, बहुत ज्यादा भरत भी कामयाब नहीं करता है किसी साइट को। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उस हिसाब से प्राइसिंग लोगों को यहाँ पर रखनी चाहिए थी। इसी चैलेंज के लिए हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि भैया प्राइसिंग को कम रखें, कम रखें। लोगों को समझ में आती नहीं है, ग्रीडीनेस बहुत ज्यादा है। आपको ना सामने ये दिखा देते हैं राजधानी काउंटी। ये राजधानी काउंटी का गेट भी झील में है। जब कल को बारिश होगी ना, तो पानी भी आप ही के टाउनशिप के अंदर भरना है। आप ही के टाउनशिप के अंदर सारा रोड लेवल का पानी उतरेगा। ये रोड लेवल से झील में है राजधानी काउंटी का गेट भी। रोड लेवल यहाँ पर है और पीछे से फिर वो एंट्री कहाँ जाएगी, ये कैसे मतलब आप लोग इसका रेट जस्टिफाई कर सकते हैं? राजधानी काउंटी का रेट जस्टिफाइड है, 32-33 हजार में बिका, अच्छे रेट पर इन्होंने बिका, धन्यवाद है इस बिल्डर को। लेकिन जो पीछे फिर बुलबुला और सपना दिखा करके ना नाजायज जो रेट लेकर के आए हैं सेक्टर 6-7 के अंदर, हम बोलेंगे भैया तब तक बोलेंगे जब तक रेट को ऑथेंटिक नहीं कर दिया जाएगा। ये सारी कमियां हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पानी का लेवल ना बहुत ऊपर है, वो चोआ भी यहाँ पर खतरनाक है। यहाँ के लोकल जो ग्राहक, ये गांव के यहाँ के जो लोकल कुछ अच्छे ब्रोकर्स है ना, अच्छे ब्रोकर, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, उनसे आप पूछिए, वो आपके पानी के लेवल और ये सब चीजें आप लोगों को गाइड करेंगे। ये चीजें कभी सोची थी आपने? ये 52-50 हजार 48 हजार रुपए में तो वैसे चीजें आपने खरीद ली, फिर ये भरत का खर्चा और बाकी सब चीजों का खर्चा, फिर लोग आप कैसे उस खर्चे को जस्टिफाई करते हैं? वो भी तो आप ही की पॉकेट से जाना है, वो भी तो एंड यूजर से ही आप लोग मांगे। कल को जब एंड यूजर आपसे खरीदेगा तो वो भी तो भैया इन खर्चों को काउंट करेगा। 7-8 लाख रुपए का तो खर्चा ये वैसे ही हो गया, और महंगा रेट आपने पहले ही बेच दिया। तो मार्केट होल्ड होगी कि नहीं होगी? इंफ्रा कब आएगा, कब नहीं आएगा? मारुति का भी, IMT का हमने सर्वे डाला है, अकेला मारुति का प्लांट दिखाई देता है, उसके साथ 2-4 इंडस्ट्रीज और आ गई हैं। 2200 इंडस्ट्रीज है IMT मानेसर के अंदर। उन इंडस्ट्रीज को यहाँ आने में टाइम लगेगा, और जिस हिसाब की कनेक्टिविटी है ना करखोदा की, उस हिसाब से यहाँ पर इतनी पॉकेट खर्च करने वाला कोई लोग नहीं आएंगे। वो जाकर कहीं अपना अच्छे टियर 2 सिटीज लाइक सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक के अंदर अपने बिल्डर फ्लोर में रहना पसंद करेंगे। यहाँ पीने का पानी नहीं है अच्छी। अगर आप पीने के पानी की बात करोगे ना, तो क्वालिटी इतनी बेहद खराब है पानी की कि आप डायरेक्ट बोरवेल का पानी नहीं पी सकते हैं। ये सच्चाई है। तो क्यों इतना पैसा खर्च करके लोग ऐसी सुविधाओं में रहेंगे? तो रेट को जायज रखिए, रेट को जायज चलाइए। हमारा किसी से ये दवेश नहीं कि आप अपनी टाउनशिप बेच रहे हैं, हम वहां काम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए काम कर रहे हैं भैया। काम 100% करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ऑथेंटिक रेट पर काम करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स की पॉकेट को इतना भार मत दीजिए कि वो बेचारा ना कुछ कमा पाए, सारा प्रीमियम आप ही खा जाए, और एंड यूजर जब तक आए तो एंड यूजर की पॉकेट ही खत्म हो जाए। मार्केट को खराब मत करिए, ठीक रेट पर चलाइए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।